वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टोलन का एकदम न्यू एपिसोड जो कि होगा नोबल रेस। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि मिस पेंग और जियान के बीच की जो फाइट होती है वो काफी खतरनाक हो रही होती है, मगर इसी बीच जो मिस पेंग का हाथ होता है वो जियान की स्पेस टंग से टच हो जाता है, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि जियान के पास उनकी फिनिक्स टाइप का एंशिएंट ब्लड है। इस वजह से वो जियान के ऊपर भड़कने लगती है, मगर जियान बोलता है ना 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 ये चोरी झूठ बोल रही है, मगर मिस पेंग मानती नहीं है और जियान का सीटी स्कैन कर देती है। और काफी देर सीटी स्कैन करने के बाद भी उन्हें जियान की बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखती है जियान मिस पेंग से बोलता है मिस पेंग क्या हुआ, आपको कुछ मिला मेरी बॉडी से? ये सुन के मिस पेंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो जियान से बोलती है अभी जो तुमने मेरे एंशिएंट ब्लड को कहाँ पे छुपा के रखा है, मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास ही है। ये सुन के पहले काफी बढ़ा जाते और बोलते हैं लड़की अभी के लिए तुम अपनी औकात से बाहर निकल रही हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक मैं बुरा डाउजूंगा और तुम फिनिक्स टाइप से तो मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा। तो फिर मैं तो बता देता हूँ अगर तुमने कोई और भी नौटंकी यहाँ पे की तो फिर तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया। ये सुन लेकिन मिस पेंग थोड़ी सी डर जाती, तभी ली जुनजी आगे आता और मिस पेंग से बोलते है मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए तुमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, इस वजह से अभी के लिए इस मैटर को यहाँ से जाने दो। मगर मिस पेंग अभी भी कुछ बोलना चाहती थी, मगर ली जुनजी उसे आंखें दिखा के डरा देता है। तो मिस पेंग चुप हो जाती है और वहाँ से पीछे हटने लगती है और बोलती भली जिन अभी के तुम्हारे पास कुछ नहीं मिला होगा, मगर मैं ये मैटर बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। बड़ी बोल के वहाँ से जाने लगती, मगर तभी जन बोलता ओ मोहतरमा रुक जाइए, आपने कुछ देर पहले प्रॉमिस किया था और अब अपनी बातों से आप ऐसे नहीं मुकर सकती हो, आपको ये प्रॉमिस को पूरा करना ही पड़ेगा। आखिर आप विंड लाइटिंग पॉइंट की चीफ हेड है सभी डिसेबलों के अंदर। लेकिन जो मिस पेंग होती है वो गुस्से से आग बबूला होने लगती है और अपनी मुट्ठी को भींचती हुई जियान के सामने झुक जाती है और बोलती है जियान जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अभी के लिए जियान इस मिस पेंग का घमंड को पूरी तरीके से तोड़ दिया था और फिर एकदम मस्त फाइट मारते हुए जाके फेंगन के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी फेंगन से बोलते कि लीजो जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था अगर ये इस मैच को जीतता तो फिर वो आपकी दो स्किल का यूज कर सकता है। ये सुन के लीजन जी को अभी के लिए काफी गुस्सा तो आ रहा था, मगर वो अभी के लिए अपने वर्डों से पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि अगर वो वर्डों से पीछे हट जाता तो उसकी काफी बेइज्जती होगी पूरे पवेलियन में। इसलिए बोलता कि फेंगन जी अभी के लिए मैं आपकी बात का मान रखते हुए जियान और विंड लाइटिंग पॉइंट के जितने भी मसले उनको मैं साइड रखता हूँ, मगर एक बात का ध्यान रखना जियान तुम्हारी वजह से मेरी 3000 लाइटिंग पॉइंट किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से 3000 लाइटिंग पॉइंट लीक हुई है तो फिर मैं पर्सनली आके तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये सुन के जियान बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी फेंगन ने टॉट मारते बोलते अभी के लिए देखा तो चारों पवेलियन के अंदर तो सबसे ज्यादा पावरफुल आपका पवेलियन ही है, लेकिन आपके पवेलियन जैसा हमारे पास कोई भी डिसेबल नहीं है और अभी के लिए 4 गेट पॉइंट की मीटिंग का जो विनर है वो आपका डिसेबल है और आपका पवेलियन है। एक आउटसाइडर था, इसी वजह से उसने मिस पेंग को जरूर हरा दिया हो, मगर अभी के लिए जिन लोगों ने भाग लिया था इस कंपटीशन के अंदर उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल मिस पेंग थी और पीएसएल के जो बाकी के दोनों पवेलियन के हेड होते वो भी हमें से ला देते हैं, क्योंकि अभी के लिए वो भी ये जानते थे उनके जो डिसेबल है तांगलिंग और वांगचेल वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं जो मिस पेंग को हरा दे। और इसी के साथ जो कंपटीशन होता है वो भी खत्म हो जाता है। फेंगन जी सभी को ग्रीट करते और बोलते जैसा कि ये कंपटीशन खत्म हो चुका है तो मैं आप सभी लोगों को अलविदा बोलता हूँ और मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये बोलते वो अपनी विंड पावर को रिलीज कर देते, जिस वजह से वहाँ पे एक स्पेशल ईगल बन जाता है और फिर मिस पेंग जियान और लिंगियन से उसके ऊपर आने के लिए बोलते तो वो लोग भी झट से जाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं और फिर फेंगन जी उन सभी लोगों को लेके वहाँ से चले जाते हैं। और अभी जब लीजन जी देखता है कि वो लोग वहाँ से जा चुके हैं तभी वो मिस पेंग से बोलता है कि तुमने सच में उस लड़की की बॉडी में से अपने फिनिक्स टाइप के ब्लड को सेंस किया था? ये सुन के मिस पेंग एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है वो एंशिएंट ब्लड ही था, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब मैंने उसके ऊपर अपनी फॉर्मेशन का यूज किया था तब मैं जियान की बॉडी में से उस ब्लड को क्यों नहीं सेंस कर पाई। ये सुन के लीजन जी जले पे नमक छिड़कते हुए बोलता है अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस तो फिर तुम अपने ट्राइब्स के पास जाओ और उनको इस मैटर के बारे में सब कुछ बता दो, जिसके बाद वो अपना एक ग्रुप भेजेंगे और वो इतना पावरफुल होगा कि पोलिंग स्टाफ पे भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। और इस की जो मिस पेंग होती है वो हमेशा ही ला देती है। तभी जो लीजन जी होता है वो अपने मन में बोलता है हरामी जियान अगर तूने गलती से भी हमारी लीक करी था स्किल को तो फिर मैं तुझे पर्सनली आके इतनी बुरी मौत दूंगा कि तूने खुद नहीं सोची होगी। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन क्रॉस लेकर ही बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में होती है उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम, जिसके अंदर अभी के लिए वही डीवन फिनिक्स का ब्लड होता है। और जब इसे फेंगन जी मिस पेंग और लिंगियन देखते तो एकदम से हैरान हो जाते और बोलते ये जियान तो सच में काफी ज्यादा हरामी है, इसके पास तो सच में एंशिएंट फिनिक्स ब्लड है। तभी फेंगन जी बोलते वो लड़की इसलिए नहीं ग्रुप है क्योंकि जियान ने अभी के लिए अपनी हेवनली पेन से इस ब्लड को कवर कर रखा था, इस वजह से उस लड़की की स्पेशल टेक्निक भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाई। और फिर फेंगन जी ढंग से उस ब्लड को देखे जब वो ब्लड को देखकर थोड़े से हैरान हो जाते हैं। तभी मिस पेंग बोलती अभी के इस ब्लड की क्वालिटी को देखा जाए तो ये किसी इलाइट डाउजूम लेवल की बॉडी का लग रहा है, क्योंकि इसमें से जो ऑरा निकल रहा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। फेंगन जी बोलती है तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना इस मैटर के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। ये सुन के वो दोनों भी हमें से ला देते क्योंकि वो भी इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे अगर ये बात बेकी कोऑर्डिनेट के अंदर फैल जाती है तो जियान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी जियान कुछ एंजाइम बनाता है और उस ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, मगर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगता है। ये सब देख के लिंगियन बोलता है आखिर मेरे भाई को हो क्या रहा है, इसकी हालत क्यों खराब हो रही है। और लिंगियन अभी के लिए ऐसा इसलिए बोल रहा है जो जियान की हालत होती है वो काफी खराब हो रही होती है और वो पहले व्हाइट बॉडी हुआ करता था अब वो
रेड बॉडी हो चुका था क्योंकि इसकी बॉडी पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और वो फूलने में लगी हुई थी। मगर ये सब देखते पेंगुइन जी बहुत ही आसानी से समझ जाते और बोलते अभी के लिए इस ब्लड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा कि उसकी हालत खराब क्या हो रही है। ये सुनकर मिस वो बोलते ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जैन एक ह्यूमन है और ये अभी के लिए एंशिएंट फेक्स टाइप के मैजिकल फिश का ब्लड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर अभी के लिए काफी भयानक पावर है। जैसे सिर्फ एक फिक्स टाइप का बॉडी ही रिफाइन कर सकता है और इसे एब्जॉर्ब कर सकता है क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो काफी पावरफुल होती है एक ह्यूमन की कंपैरिजन में। इसी वजह से अगर अभी के लिए जैन की बॉडी में से इस ब्लड को नहीं निकाला गया तो इसकी एनर्जी की वजह से जो जैन की बॉडी है वो फट भी सकती है और जो जैन की हालत है वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही होती है। देखिए पेंगुइन जी बोलते हैं अभी के लिए जैन की बॉडी में से इस ब्लड को बाहर निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन है क्योंकि वो पूरी तरीके से जैन की बॉडी के अंदर मर्ज हो चुका है। वहीं पे जो जैन की हालत थी वो और भी खराब होने लगती है क्योंकि एनर्जी हो चुकी थी बहुत ही ज्यादा, इस वजह से जैन की बॉडी के अंदर आने लगे थे रेड कलर की क्रैक और इसकी बॉडी किसी भी टाइम फट सकती थी। और फिर जैन की अपनी इस तरह की हालत को देख काफी परेशान हो जाता है, मगर साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है और वो उस ब्लड को गालियां देते हुए बोलता है ब्लड तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता? मैंने तुझे पहले भी एब्जॉर्ब किया है उस पिन के अंदर, इस वजह से अब तू देखता जा मैं कैसे तुझे रिफाइन करता हूँ। मगर अभी के लिए जो जैन की हालत थी वो और भी खराब हो रही होती है, मगर साथ ही साथ जो जैन का ऑरा था वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था क्योंकि जैन के पास थी अभी के लिए काफी ज्यादा एनर्जी। वहीं पे पेंगुइन जी को काफी बुरा लग रहा होता है जैन के लिए और उन्हें काफी चिंता भी हो रही होती है। तभी बोलते अगर जैन इसे पिन रिफाइन करके लेता तो शायद जैन की हालत इस तरीके की नहीं होती, मगर जैन अभी के लिए इसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब करा, इस वजह से उसकी हालत ये हो रही है। और अभी जैन डिसाइड करता है कि अभी के लिए इस ब्लड के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, चाहे फिर वो गुब्बारे की तरह फट क्यों ना जाए। और एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से जैन की हालत होती है वो धीरे धीरे और भी बिगड़ने लगती है और उसकी बॉडी काफी फूल रही होती है। सब देख के पेंगुइन जी बहुत ही परेशान हो जाते हैं और जैन की मदद करने के लिए आगे जाने लगते हैं, मगर तभी वो अपनी बेटी को बाहर निकालती तभी मिस वो बोलती है बस अभी के लिए रुक जाइए, जरूर जैन के पास कोई बैकअप प्लान होगा क्योंकि वो जैन को जितना जानते हैं वो बहुत ही स्मार्ट है, इसी वजह से उसके पास इस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। ये सुन के जो पेंगुइन जी होते हैं वो अभी के लिए रुक जाते हैं, वहीं पे जैन की बॉडी के जितने भी चोर होते हैं उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही होती है। अभी जैन की बॉडी में से जो वोल विंग्स होते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं और जैसे वो बाहर निकलते जो अभी के लिए जैन की बॉडी में से एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो सभी के सभी वोल विंग्स के अंदर जाने लगती है और अभी के लिए जो जैन की बॉडी एनर्जी की वजह से फटने वाली थी वो सभी की सभी एनर्जी वोल विंग्स एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और जो पेंगुइन जी उन वोल विंग्स को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर ये वोल विंग्स इस लड़की के पास कहां से आए? देखिए मैं जितना जानता हूं और मैंने जितना अपने टाइप के लोगों को देखा है उनकी कुछ ही एल्डर जिनके पास ये वोल विंग्स है, मगर इस लड़के की विंग्स में और एल्डर के विंग्स में एक ही डिफरेंस है, उनकी वोल विंग्स के अंदर थे पंख जो कि इस लड़की के वोल विंग्स के अंदर नहीं है। और फिर कुछ थोड़ी देर सोचते और फिर बोलते हैं बस ये मत कह देना कि इस लड़की ने किसी भी फिनिक्स टाइप के वॉरियर को मार डाला हो और फिर उससे इसने वोल विंग्स को ले लिया और साथ ही ब्लड को भी। अगर ऐसा हुआ बड़ी बात फिनिक्स टाइप को पता चल जाती है तो फिर वो जैन के पीछे इस तरीके से पड़ जाएंगे जब तक वो जैन को मार नहीं देंगे। सच में ये लड़का बहुत ही बड़ा प्लान भी है क्योंकि इस तरह की हरकत तो मैं और ओडियाना भी नहीं कर सकते थे। और वोल विंग्स के अंदर काफी एनर्जी कलेक्ट हो जाती है जिस वजह से उसमें से एक लाइटिंग कपलर बाहर निकलता है और जाकर सीधा पेंगुइन जी के सिर से टकराता है और उसे भी बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। और इसके बाद जो जैन की हालत होती है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगती है और जो लाइनें आ चुकी थी जैन की पूरी बॉडी के अंदर वो भी धीरे धीरे करके जैन की बॉडी से गायब हो जाती है और फिर जैन भी झट से अपनी आंखें खोल लेता है। मगर अभी के लिए जैन की बॉडी के अंदर हो रही होती गड़बड़, खासकर उसके गले के अंदर, तो जैन अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद कर लेता है, मगर वो अभी के लिए कंट्रोल नहीं कर पाता और एक जोर की दौड़ लगाता है जिसके अंदर होती है एक ड्रैगन और फिनिक्स की आवाज, जिसे सुन के तो पेंगुइन जी भी थोड़े से हैरान हो जाते और बोलते हैं ये तो एक सोनिक वेव अटैक है, वो भी ड्रैगन और फिनिक्स का। सच में ये तो बहुत ही रियर है। और ये जैन अभी के लिए समझ जाता है उसके मुंह से दो दांत क्यों क्योंकि जो ड्रैगन की दाढ़ होती है उसे यिन यान ड्रैगन पेल से मिली थी और जो फिनिक्स की दाढ़ थी वो अभी के लिए इस ब्लड की वजह से मिली उसे। तभी पेंगुइन जियान से बोलते हैं जियान मुझे बिल्कुल भी आईडिया नहीं कि तुम्हारे कितने कांड है, अगर मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा अभी के लिए तो अपने जो वोल विंग्स है और ये पिंक टाइप का ब्लड है उसे छुपा के रख लो क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चल गया और जो तुम्हारी मुसीबत वो काफी तो बढ़ जाएंगी। तो सुन के जियान भी हमें सलाह देता और बोलता है अभी के लिए जो मेरे वोल विंग्स है उनकी एनर्जी काफी तो बढ़ चुकी है क्योंकि उन्होंने अभी के लिए पिंक टाइप के ब्लड को भी एब्जॉर्ब कर लिया है जिस वजह से उनकी स्पीड काफी तो फोन का यूज करूं तो फिर मुझे पीटीएम भी नहीं पकड़ पाएगा अपनी पावर से। और फिर अपने को देखते जिसकी जो स्ट्रेंथ थी वो अभी के लिए काफी तो बढ़ चुकी थी मगर उसकी बॉडी एक मैजिकल बीस्ट की तरह लग रही होती है। जैसे देखिए जेन बोलता है अगर मैं थोड़े से और मैजिकल बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता तो कहीं मैं मैजिकल बीस्ट तो नहीं। सुन के जेन हंसते रहते क्योंकि जेन ये सब मजाक में बोल रहा था। तो सुन के जो पेंगुइन जी होते वो हमें से ला देते मगर वो सीधा अभी के लिए पॉइंट पे आते और जियान से बोलते लड़की अभी के लिए तुम्हारे टीचर कहाँ पर है, जल्दी से उनके बारे में मुझे बताओ। और जब ये पेंगुइन जी बोलते तो वो काफी उदास हो जाते हैं। वहीं ये सब देख के मिस वो काफी हैरान हो जाती है और बोलती है आखिर मेरे टीचर के ऐसे कैसे दोस्त है जो कि उनके नाम से ये मेरे मास्टर इतने तो इमोशनल हो रहे हैं। वहीं पे जियान भी मास्टर का नाम सुन के थोड़ा सा उदास हो जाता है और पेंगुइन जी से बोलता है जैसा कि आपको पता ही है पास्ट में मास्टर के साथ क्या क्या हुआ था। जैसे उनके पेंगुइन जी हमें से ला देते और जियान को बताने लगती है जब ओडियाना के साथ वो हादसा हुआ था तब मैं उसके पास नहीं था। मुझे इस मैटर के सभी के बारे में रैंकिंग की अनाउंसमेंट से पता चला था जहाँ पर उसने सभी को बताया था कि मास्टर योला एक खतरनाक पिन को रिफाइन कर रहे होते जिस वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उस हादसे में मास्टर योला की जान चली जाती है। मगर मुझे इन बातों में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने हैंगपेन से पूछताछ की और मैंने उससे कई बार भी पूछताछ की मगर वो अपनी बातें
अड़ा रहा, मगर अभी के लिए मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा होता। इस वजह से मैंने हैंगपेन से काफी बार पूछताछ की थी, मगर अचानक से वो एक दिन गायब हो जाता है इस तरह की कोऑर्डिनेट से, जिसके बाद मैंने इस हैंगपेन को चप्पा चप्पा छान डाला, मगर उस हैंगपेन की मुझे कोई भी खबर नहीं हुई। और मैं कई सालों से अभी के लिए हैंगपेन को ही ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे उसकी कोई भी खबर नहीं मिल रही है। ये संदिग्ध जो जियान होता है उससे गुस्सा साथ में जाता है और बोलता है असलियत में मास्टर को मरवाने वाला कोई और नहीं, कोई हरामी हैंगपेन था। ये संदिग्ध पेंगुइन का जो गुस्सा होता है वो एकदम से 8वें आसमान पे पहुंच जाता है और इन्हीं की गुस्से की वजह से आसपास का टेम्परेचर होता है वो भी काफी ज्यादा डाउन होने लगता है, चारों तरफ बर्फ जमने लगती है और जो हवाएं होती है वो तेज होने लगती है। और वो तो हरामी हैंगपेन को याओचन ने तब अडॉप्ट किया था जब उसके माता पिता ने उसे रोड पे छोड़ दिया था, जहाँ पे जो हैंगपेन था वो मारा जाता। अगर याओचन उसे रोड से नहीं उठाता तो उसके बाद याओचन उसे उठाकर अपने घर पे लेके आया और उसे अपने बच्चे की तरह पाला और उसे बड़ा किया और उसे अपनी दाव स्किल भी सिखाई। उसके बाद उस हरामी ने उसे डस लिया, मतलब उसे मार डाला। आखिर कितना बड़ा हरामी था और दह गालियां। और साथ ही बोलते अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं उसे एक रेप्टिक के अंदर ही सुसु निकलवा देता और साथ ही उसकी जान भी ले लेता। वही भी मिस को ये सब सुन के बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए उसके जो मास्टर एकदम कूल रहा करते थे अब वो एकदम से एंग्री मैन बन चुके हैं और गालियों की तो उन्हें लड़ियां बांध दी है। कहीं वही दोस्तों नहीं मास्टर ने मुझे बताया था जो उनका एकदम चड्डी बड्डी था, जो कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। और साथ ही मैंने ये भी सुना है वो ये पॉलिस्टर पेंट के ओनर और साथ ही फाउंडर भी। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है कि उसके मास्टर पॉलिस्टर पेंट के लीडर है। तभी पेंगुइन जी बताते कि जब हम दोनों साथ रहा करते थे तभी याओचन ने इस पॉलिस्टर पेंट की नींव रखी थी और कुछ ही टाइम के अंदर वो काफी तो पॉपुलर और काफी तो पावरफुल हो गया था, मगर याओचन को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इस वजह से उसने सारे मैटर को मेरे हवाले छोड़ दिया। उसके बाद मैं इस मैटर को संभाल रहा हूँ। यहाँ से जाती मैं पवेलियन के अंदर सबसे पहले ऑर्डर को जारी करता हूँ जो कि हैंगपेन को पकड़ने का होगा, जिससे हम लोग बहुत ही जल्दी हैंगपेन को पकड़ लेंगे। और एक बार वो मेरे हाथ पे चढ़ गया तो सरामी कुत्ते को मैं इस तरीके से सबक सिखाऊं कि उसने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि जैन बोलता कि अभी के लिए आपको हैंगपेन के लिए कोई भी ऑर्डर जारी करने की जरूरत नहीं है। और ये बोलती वो अपनी स्पेस स्टेशन से एक जेट की बोतल को बाहर निकाल लेता है। तभी उस जेट की बोतल से अपनी फायर सील को हटाता है और जैसी फायर सील हटती है तो उसमें से एक सोल बाहर निकलती है, जो कि अभी के लिए काफी तो कमजोर पड़ चुकी होती है। और वो सोल किसी और की नहीं, वो होती है वन एंड ओनली हैंगपेन दल्ले की, जो कि बाहर निकलती है जियान से बोलती आखिर जब तुम मुझे छोड़ के नहीं रहे हो, मुझे जाने दो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। और ये बोलती वो आसपास की चीजों को देखते जहाँ पे अभी के लिए काफी तो हलचल हो रही होती है और वहाँ पर आ रहा था एक तूफान। तभी जो हैंगपेन होता है वो अपनी नजरों को पीछे मोड़ता है और जैसे वो अपनी नजरों को पीछे मोड़ता है उसकी एकदम से उड़ जाती है और उसकी डर के मारे सस्सू पेंटर हो जाती है। और क्या हो जाती वो आप सभी लोगों को पता चलेगा कल की नोवेल की वीडियो के अंदर। अगर आप लोग मुझे कमेंट पे ये बताओ जियान और मिस पेंग फ्यूचर में कब मिलेंगे और उनके बीच में क्या होगा, उस पर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को इस वीडियो पे कराऊंगी 10 के लाइक और 1 के कमेंट, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको ये वीडियो चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।